ऐसी चीज पता लग जाए कि एक कंपनी के ऊपर सरकार भी अपना विश्वास जता रही है और हमारे ना समझो वो सारी चीजें भूल जाओ, ये फिर हमारी गलती है इसके अंदर। तो हमने शेयर मार्केट की चाल पकड़ रखी और चाल जो पकड़कर काम चलेगा, चाहे यहाँ से 10 रुपये और ऊपर जाए, चाहे यहाँ से 10 रुपये नीचे जाए, बिल्कुल भी इस शेयर में एंट्री नहीं बनती। इसके अंदर समावेश है जो अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, यानी कोयले से भी बढ़ा लेगा भाई, पवन से भी बढ़ा लेगा, विंड टर्बाइन हो गया, सोलर हो गया। इस क्षेत्र में जनता को जगाएगा कि इन शेयरों में अब करना क्या है। मैंने आपको कहा था कि आर पावर हो गया, सुजलोन हो गया, इनके काम पसंद आ रहे हैं ना, तो कुछ शेयरों को दिखा रहा है यहाँ पर, इसे पकड़ना। मैंने कहा सांस तो लेने दो सर, किसी भी शेयर या किसी भी व्यक्ति को पकड़ना है उसको सांस तो लेने दो। उस निर्माण में कई टेक्नोलॉजी लगेगी, उस निर्माण में कई खर्चे होंगे, उस निर्माण में कई दिन लगेंगे, और जब वो पूरा होगा उस रफ्तार को अगर पकड़ना है तो उसे शुरुआत में पकड़ने के मौके, जब वो शुरुआत में तेजी दिखाता है तब उसके अंदर चलने के मौके बन जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएचपीसी की, बात करेंगे एसजेवीएन की और बात करेंगे थोड़ी सी आरवीएनएल की। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर एंट्री कर लें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पावर के सेक्टर में, परिवहन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसका नाम है सर जीएमआर पावर। सर इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और बात करेंगे सुजलोन और आर पावर में कि कब इसके अंदर तेजी और क्या इसके अंदर हमें दिशा देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस शेयर में रफ्तार आती है तो उस रफ्तार को अगर पकड़ना है तो उसे शुरुआत में पकड़ने के मौके, जब वो शुरुआत में तेजी दिखाता है तब उसके अंदर चलने के मौके बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जल्दी से हमें उतर कर चलना पड़ता है। आरवीएनएल की बात कर रहा हूं और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आरवीएनएल पे बनी है उसके अंदर आपको एक तो बचाव के रास्ते और दूर की दृष्टि के रास्ते मैंने आरवीएनएल के लिए आपको बताए हैं। जिस तरीके से आरवीएनएल में फोकस वंदे भारत ट्रेन और गुजरात से जो इनको मेट्रो ट्रेन के लिए ऑर्डर मिला है, उसके उपलक्ष्य में इतनी तेजी रफ्तार जो शेयर ने दिखाई है वो लाजमी हो सकती है। लेकिन मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था कि अगर वंदे भारत ट्रेन के लिए इसने सबसे कम बोली लगाई है, फिर ये तेजी पहले क्यों नहीं आई है। और अगर ये आपको लगता है कि आरवीएनएल जो वंदे भारत ट्रेन के लिए काम नहीं करेगा तो ये भी आपको गलत सोच है। हमारी मंशा क्या है सर, मैंने आपको कहा था कि ये निवेदाय के लिए इसने बोली लगाई, जब ये काम पकड़ेगा तो क्या होगा, वंदे भारत ट्रेन के लिए निर्माण करेगा, उस निर्माण में क्या होगा, उस निर्माण में कई टेक्नोलॉजी लगेगी, उस निर्माण में कई खर्चे होंगे, उस निर्माण में कई दिन लगेंगे, और जब वो पूरा होगा तो फिर क्या होगा, वो ट्रैक पर जाएगा। फिर ट्रैक पर जाने के बाद उसका रखरखाव कौन करेगा, आरवीएनएल करेगा। तो इन सारे प्रोसीजर में काफी समय लगता है और ये जो शेयर तेजी के रंग दिखा रहा है यहाँ पर, इसे पकड़ना, मैंने कहा सांस तो लेने दो सर, किसी भी शेयर या किसी भी व्यक्ति को पकड़ना है उसको सांस तो लेने दो, तभी पकड़ लेंगे, तभी उससे कुछ पूछ लेंगे। जब शेयर 10-10, 15-15, 20-20 रुपए भाग रहा है और वही शेयर जब आपको 25 पैसे ऊपर, 30 पैसे नीचे, तब हम इसकी तरफ देखते नहीं। और हमारी नज़रों में कब आया ये, जब ये 10 रुपये, 15 रुपये ऐसे भागा। और आज इसने 114 रुपये का जो उछाल मारा, उसके बाद क्लोजिंग 103 में दी। इसने दिखा दिया है कि कुछ लोगों को इसने ट्रैप कर दिया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर इसका काम आपको पसंद है तो इसको रुकने दो पहले, और अगर आपको इसके अंदर बहुत अच्छी मंशा बनानी है तो फिर कहीं भी लो, फिर तो मंशा आपकी फिर दूर की है ना, जब आप कहीं भी बनाओगे। तो कई लोगों का मेरे पे कमेंट आ रहे हैं सर यहाँ पर एंट्री कर लें। देखो सर, एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती, चाहे यहाँ से 10 रुपये और ऊपर जाए, चाहे यहाँ से 10 रुपये नीचे जाए, बिल्कुल भी इस शेयर में एंट्री नहीं बनती। एंट्री बनने के भी चीज़ें होती है, वो अपने आप से आपको खुद को पूछना है। आपके पास है 3 साल, 4 साल, या वंदे भारत ट्रेन का जब ये निर्माण कर देगा पूरा, उतना टाइम है आपके पास, उसका रखरखाव जब ये करता जाएगा उतना टाइम है आपके पास, ये आप खुद से पूछ लो। उसके बाद ये एंट्री करना। शेयर बिल्कुल खराब है, ये कल मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल एक वीडियो बनाई थी, उसको देखकर हमने आपको चलती हुई चीज़ों के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें हो ही जाती हैं। वेदांता में कह रहा हूँ ना कुछ होगा, अभी नीचे की तरफ आएगा, आ रहा है, टाटा स्टील आ रहा है, टाटा पावर आ रहा है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 2 दिन की और तेज़ी दिख रही है आपको, इस 2 महीनों में तो तेज़ी दिखेगी,
ये तेजी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब भले ही आप उस तेजी को मकसद ना समझो, वो सारी चीज़ें भूल जाओ, ये फिर हमारी गलती है इसके अंदर। तो हमने शेयर मार्केट की चाल पकड़ रखी, और चाल जो पकड़कर काम चलेगा वो हमेशा अपने को फ़ायदे में रखेगा। अब तो यहाँ एंट्री के मकसद इसके अंदर नहीं बनते। हमारे एंट्री के मकसद क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमें लालच हो रहा है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये 31 रुपये से ये इतने ऊपर 114 रुपये चला गया, यही शेयर अब आप करोड़ रुपये, यहाँ फंसने की चीज़ें होती हैं सर। इतने ऊपर आप पकड़ना है किसी भी शेयर को, कितना अच्छा शेयर हो, बड़ी ऊंचाई कर ले तो वो फंसने की स्थिति है। काम तो अच्छा है ना, फिर वहीं पर हमारे हृदय टूटेंगे। तो अभी इस शेयर से अब दूर रहना पड़ेगा अब हमें। और जिनके पास बहुत लंबे समय का है वो अपना अलग विशेष बनाइए। तो लोग मुझे कह रहे हैं सर यहाँ प्रॉफिट, सब अपने हिसाब से करिए, लेकिन मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि जितनी भी चीज़ों के लिए भाग रहा है वो न्यूज बेस है, वो काम होगा, बाद में होगा वो। तो उसे देखते हुए अपनी दृष्टि को अलग तरीके से ही आपको बनाना पड़ेगा। अब आर पावर हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, इसके अंदर भी आपको थोड़े थोड़े उजाले आएंगे और ये थोड़ा थोड़ा करके शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना शुरू होगा, और वो आपकी मंशा को जगाएगा कि इन शेयरों में अब करना क्या है। मैंने आपको कहा था कि आर पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, इनके काम पसंद आ रहे हैं ना, तो कुछ शेयरों को रखिए और कुछ शेयरों पे अपने प्रॉफिट बुक करने की मंशा समय समय पर बनाइए, क्योंकि जब हमारे हाथ से प्रॉफिट निकलेगा यही हमें पछताने की चीजें हो जाएंगी कि हमने इनके अंदर अपने प्रॉफिट को बुक क्यों नहीं किया। समझने वाली चीज़ होती है कि जब सारे शेयरों के अंदर आपको तेज़ी दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट आगे जाकर गिरने के अंदेशे बनाएगी। ये समझने की चीज़ें होती हैं। और सुजलॉन में अगर तेज़ी दिख रही है, आर पावर में तेज़ी दिख रही है, ये तेज़ी इसके काम की वजह से नहीं दिख रही है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसके काम की वजह से होनी है वो सारी न्यूज इनके आ चुकी है। वर्दे पार्टनर ने इसके अंदर स्टेक ले लिया है, आर पावर अपना जो कर्जा निपटा रहा है, सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से अपने विंड टर्बाइन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, अलग अलग जो इसको ऑर्डर देते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होगी। कुछ नई चीज़ तो निकल कर नहीं आई कि जो आपको तेज़ी दिखा रही है। ये तेज़ी जो भी आ रही है, ट्रैप वाली आ रही है, इसके अंदर अपनी मंशा को जगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर, सुजलॉन एनर्जी भी तेज़ी दिखा रहा है यहीं पर। सर एंट्री के तो लेवल हर जगह बनते हैं, वहाँ पर अपने को समझाना है कि इसका काम मुझे पसंद आ रहा है, तो वो पसंद वाले काम थोड़े शेयर होते हैं, और इसकी तेज़ी मुझे पसंद आ रही है, वो तेज़ी वाली चीज़ होती है जल्दी से चढ़ना और जल्दी से उतरना। तो इन दोनों चीज़ों में आपको करना पड़ेगा। दूर का दृष्टि आर पावर सुजलॉन में लेकर चलिए। हाल ही में जो तेज़ी आएगी प्रॉफिट तक आए, वो अपनी प्रॉफिट की मंशा हमें ज़रूर बनानी पड़ेगी। ये 2-3 महीने जितने भी आएंगे ना, इसके अंदर जहाँ से भी हमें प्रॉफिट आता है तो वहाँ पर हमें अपनी प्रॉफिट की मंशा बनानी पड़ेगी। एक शेयर मैं आपको बताऊंगा GMR पावर, इसलिए बताऊंगा क्योंकि इनके और भी शेयर आते हैं जिसको मैं कवर कर रहा हूं, जिसका नाम है GMR एयरपोर्ट सर और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके जितनी भी कंपनी इनके पास है सारी बेहतरीन कंपनी है, चाहे वो GMR एयरपोर्ट हो, GMR इंफ्रा हो, या फिर आपका GMR इंटरप्राइजेज हो। तो यही उसी समूह का ये शेयर है जिसका नाम है GMR पावर। ये अधिकतर आपको ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी पावर के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ढांचे या बुनियादी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में ये कंपनी लगी हुई है। और इसके पास सर कोयले से ऊर्जा, और इसके पास आपको पवन से, सौर से, ये कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ों का इसके अंदर समावेश है जो अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। यानी कोयले से भी बढ़ा लेगा भाई, पवन से भी बढ़ा लेगा, विंड टर्बाइन हो गया, सोलर हो गया। इस क्षेत्र में ये कंपनी बड़ी तेजी के साथ आपको आने वाले दिनों में अच्छा काम करती हुई दिखाएगी। 19 रुपये का शेयर है सर ये। किसी ने कहा था कि इसके ऊपर मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं है। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके शेयर प्राइस उस पर हम नहीं जाएंगे, इसकी मार्केट कैप है उस पर हम नहीं जाएंगे, इसमें कितना प्रमोटर ने इसके अंदर हिस्सेदारी ले ली उस पर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सर इसके काम पर। तो काम इसका इतना अच्छा है कि इसने सर नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ग्रीस, इस तरफ इनका बहुत अच्छा काम है, और वहाँ पर इसके पास ना अच्छी संपत्ति जो चलन में है, और उसके पास की कई परियोजना पर ये वहाँ पर उत्पादन संचालन का काम कर रहा है जिसका नाम है GMR पावर सर। आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी, इसके जो पावर की क्षमता है क्षेत्र में इसके पास 4400 मेगावाट की जो इसके पास परिचालन में क्षमता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और भारत और नेपाल में इसके पास 2300 मेगावाट के प्लांट है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिससे ये पावर की
ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं ये पावर के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। इसकी सहायक कंपनी जिस तरीके से एयरपोर्ट में काम कर रही है और अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी को मिला रही है, तो वहाँ पर भी इसकी कंपनी में भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये उस चीज़ों को भी काम करती है, जैसे रेलवे के लिए काम करती है, मेट्रो के लिए काम करती है, शहरी ढांचे, बुनियादी ढांचे उसके लिए काम करती है, परिवहन के लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो विशेषताएं आने वाले दिनों में 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन प्रमोटर ने कुछ अपनी 30% की हिस्सेदारी को गिरवी भी रखा है और कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे से भी कम करती जा रही है। तो मंशा क्या जगानी है? मंशा जगानी है कि ये उस क्षेत्र पर काम कर रहा है, इसके आने वाले दिनों में और अभी हाल ही के दिनों में अच्छा इसके अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से इसके ऊपर हमारी नज़रें को पड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ इस पे जो सपोर्ट है वो है GMR एयरपोर्ट कंपनी का, जो अपने साथ एक कंपनी भी मिलाएगी और उसके बाद इनकी और दिशा एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी ये कंपनी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं बेस्ट कंपनी बन जाती है सर। तो पावर के क्षेत्र में अगर हम GMR इंफ्रा पे अपनी विशेषताओं के द्वारा दिमाग लगाएंगे और होल्ड करने वाली स्थिति शेयर पर बनाएंगे तो कुछ समय में इसमें अच्छी चीज़ें हमें मिल सकती है। लेकिन वही है ना सर कि किसी शेयर में ऊपर जाकर अगर प्रॉफिट बुक ना किया जाए और फिर वो शेयर नीचे आए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे पटेल इंजीनियरिंग अब इतने ऊपर जा रहा है और उससे पहले राइट इशू भी लाया था, फिर नीचे आ गया था, फिर विजय केडिया साहब ने पटेल इंजीनियरिंग में अपना होल्डिंग बनाई थी, तो कहीं ना कहीं अब ये शेयर ऊपर की तरफ है, ये फिर कुछ दिनों बाद नीचे गिरेगा, फिर हम दिल तोड़ लेंगे, हम काम ही भूल जाएंगे। तो GMR पावर पर अपनी अनुसार काम कीजिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो इसने जोड़ लिया है देश के साथ साथ बाहर भी इसकी संपत्ति है, जो जिसके ऊपर ये अपनी परिचालन की क्षमता को बढ़ाता रहे। तो बेहतरीन कंपनी मुझे ये लग रही है। लेकिन अभी शेयर प्राइस काफ़ी इसका नीचे है, 19 रुपये करीब का शेयर मिल रहा है। थोड़ा सा शेयर को नीचे आने दीजिए, तब इसके अंदर अपनी दृष्टि हम बना सकते हैं। तो बात करेंगे SJVN और NHPC की, क्यों इसके अंदर तेजी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। जब आपको ऐसी चीज पता लग जाए कि एक कंपनी के ऊपर सरकार भी अपना विश्वास जता रही है और हमारी पेट्रोलियम कंपनी IOC उसने भी इसके साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत एक नवीनीकरण ऊर्जा के लिए आने वाले दिनों के लिए काम किया है, क्योंकि IOC के मैनेजमेंट ने बताया था कि SJVN के पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियो में ये अलग अलग तरीके से बिजली उत्पन्न करने का इसके पास बेहतरीन साधन है और उसे देखते हुए IOC ने इसकी तरफ अपना रुख अपनाया था। ये बीते 16 मार्च 2023 की न्यूज़ थी जिसे मैंने आपके लिए कवर किया था। लेकिन एक क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है जो SJVN को बहुत ज़्यादा मजबूती की तरफ दिख रही है। सरकार ने SJVN को एक ऐसे काम की उपाधि सौंप दी है जिसके तहत ये एजेंसी के तहत, यानी कि सरकार के द्वारा जो निविदाएं बुलाएगी उसके द्वारा ये एजेंसी के तहत इसको नामित घोषित कर दिया है। यानी कि ये देखेगा भाई कहाँ कहाँ निविदाएं बुलानी है, कहाँ कहाँ सरकार की चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है MNRE यानी कि नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस तरीके की निविदाएं बुलाई गई हैं जो 50 गीगावाट के जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में ये निविदाएं बुलाई जाएंगी। अब इससे ऊपर सबसे ज़्यादा इसको SJVN को रख लिया है जो और कंपनी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा, जो है NTPC है, SECI है और आपका NHPC है। तो इनके साथ ये मिलकर सरकार द्वारा जो निविदाएं बुलाई जाएंगी उसकी बोलियों के लिए काम करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकलकर SJVN की आ रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो गई है? देखो सर, इतना बड़ा काम जो कंपनी को सौंपा गया है सरकार के द्वारा, वो इसलिए सौंपा गया है कि इसकी जो मंशा इसके पोर्टफोलियो के द्वारा हमें दिखती है, वो हर तरीके से ये SJVN काम कर रहा है। और फिर उसके साथ NTPC, SECI और NHPC जिस तरीके से मिलकर एजेंसियां बना दी गई हैं उसका ये प्रमुख काम SJVN कर रहा है। और SJVN को जो मध्यस्थता में बिजली खरीदार होगा उसके लिए भी इसको काम सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिजली में जिस तरीके से नवीनकरणीय ऊर्जा में हमारा देश बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर SJVN एक फोकस की तरफ नजर आ रहा है। अब इसके काम जिस तरीके से हमें पहले मैंने आपको बताया, अब इसके बाद सरकार ने इतना बड़ा विश्वास रखा है, फिर उससे पहले IOC कंपनी ने इसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखा है।
तो ये कंपनी हाल ही में गिरे ऊपर जाए इससे विचलित नहीं होना है। बस ये देखना है कि जो सरकार के द्वारा एक बात कह दी गई है, एसजेवीएन को एजेंसी के रूप में काम सौंपा गया है। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और आपको इसी न्यूज़ के द्वारा एसजेवीएन को दिल से लगाना है। और दिल वाली चीज़ें होती हैं कि प्यार, काम से प्यार, शेयर प्राइस से प्यार हमें नहीं करना है। एनएचपीसी में जिस तरीके से मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि भारत के साथ साथ नेपाल में और अलग जगह भी ये अपने क्षमता को जो ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, और जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश में कुछ निविदाएं बुलाई जाएंगी, बोली बुलाई जाएंगी, उसके अंदर प्रमुख काम एनएचपीसी करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से सुबनसिरी में कुछ परियोजनाओं का पूरा होना और आगे के लिए काम करना, जिसके अंदर एनएचपीसी अच्छी भागीदारी कर रहा है, और जल विद्युत में अच्छा नाम एनएचपीसी है, तो कहीं ना कहीं अब जो निविदाएं बुलाई जाएंगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एनएचपीसी एक बढ़ चढ़कर भाग लेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो हमारे ये ऊर्जा मंत्री जी ने बोल दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ परियोजनाओं के लिए बोली बुलाई जाएंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो चीज़ें के लिए एनएचपीसी काम करेगा। तो सारी जो नवीनीकरणीय चीज़ों के लिए एनएचपीसी वर्क कर रहा है, जिसके तहत जल में ये अच्छा काम करेगा, और फिर इसको एसजेवीएन के साथ एजेंसी के रूप में काम करने का मौका सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है, जो 50 गीगावाट की होगी। तो ये सारी समीकरण हमें ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में सर नवीनीकरण ऊर्जा जो है अच्छा योगदान देगी, जिसके लिए हमारे भारत ने कमर कस दी है। तो यहाँ पर दोनों शेयर मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहे हैं सर। ग्लोन एनर्जी और आर पावर में अगर आप ये इसके काम पसंद है तो काम के तहत थोड़े शेयर रखिए, बाकी में अपनी प्रॉफिट की मंशा समय समय पर बनाकर चलनी पड़ेगी। जीएमआर पावर जिस तरीके से पावर के साथ साथ बुनियादी ढांचे के साथ साथ और परिवहन के साथ साथ काम कर रहा है, फिर रेलवे, मेट्रो और सड़क के लिए भी ये काम करता है, तो और यहाँ के साथ साथ बाहर भी काम करता है, तो आने वाले दिनों में इसकी मंशा अच्छी है। और ये जिस समूह से निकल कर आता है उसका अपने आप में काफ़ी नाम है, जो एयरपोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र की कंपनी है जीएमआर एयरपोर्ट, और आने वाले दिनों में उसका एक विलय भी होने वाला है, तो उसका इफेक्ट भी इस कंपनी में आगे जाकर पड़ सकता है। ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। और आरबीएनएल में अगर आप एंट्री करने के लिए की सोच रहे हैं तो ये वो समय नहीं है जहां में एंट्री करके अपने को और ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने की मंशा बनेगी, बल्कि यहाँ वेट होगा और धैर्य होगा, और अभी शेयर को सांस लेने दो। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।